दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 बहनों के बाल के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। 20 साल की सोनाली अपनी 2 छोटी बहन नायरा और पायल के साथ मधुपुर नाम के एक गाँव में रहती थी। उन तीनों बहनों के सुंदर रूप के साथ साथ उनके बाल बेहद घने, लंबे और काले थे। माता पिता के देहांत के वक्त वो बेहद ही छोटी थी। जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो सारी जिम्मेदारी सोनाली के सर पर आ गई। नायरा, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना काम करने के लिए इतना लंबा सफर पैदल चलकर जाना पड़ता है दीदी। इसके अलावा तो मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन, गांव वालों की वजह से मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। बहुत मेहनत के बावजूद बस चंद रुपए मिलते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो भर जाता है। इतना कहकर सोनाली सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके शाम को गांव में कदम रखती है कि दया नाम की एक औरत कहती है, अरे देखो देखो शेखर भाई, सुबह की गई लड़की शाम को वापस लौट कर आती है। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी बहनों का भी वही हाल होगा ना। सही कह रही हो तुम दया बहन। ये तीनों बहनें एक तो अपने माँ बाप को निगल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा इल्जाम लगा रहे हो आप हम बहनों पर। शुक्र मना कि अभी हम बोल रहे हैं, अगर हाथ उठ गया तो तीनों बहनों को ढेर कर दूंगा। पूरा गांव शेखर के बहकावे में आकर तीनों माँ पिता की अनाथ और यतीम बहनों पर पत्थर फेंक करके उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें मधुपुर गांव में नजर भी आई तो। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की पायल बोल पड़ती है, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? सोनाली दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर सोनाली अपने ही मन में सोचती है, उस शेखर ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से निकाला है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी एकदम कमजोर महसूस कर रही है। अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। सोनाली और बहनों को चलते चलते शाम हो गई थी। तभी सोनाली को एक घना जंगल दिखाई देता है और वो जंगल बिल्कुल डरावना था। तभी सोनाली कहती है, आज की रात हम तीनों बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही तीनों बहनें जंगल में आती हैं कि एक विशाल चुड़ैल एक घने पेड़ पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ 3 शिकार, मेरे मुंह में तो लाल टपक रही है। इन तीनों को एक एक करके खाकर दिलरुबा चुड़ैल अपना पेट भरेगी। चुड़ैल तेजी से हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है। सोनाली दीदी, चुड़ैल बचाओ बचाओ दीदी। अरे ओ ठन्नी चवन्नी, ज्यादा चिल्ला मत वरना परिंदे जाग जाएंगे। आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को पायल की ओर बढ़ता देखकर सोनाली सामने जमीन पर पड़े डंडे को उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होश हवास गुल हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? सोनाली चारों ओर नजरें दौड़ाकर फौरन से पेड़ पौधों से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर
चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेज जादुई रोशनी पूरे जंगल को सराबोर कर देती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे यकायक ये शैतान चुड़ैल परी के रूप में कैसे बदल गई? डरो नहीं, चुड़ैल का वो रूप एक छलावा था। मैं तो परी हूँ। कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की परी हूँ, जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन परी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं है। हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगे और हर एक पेड़ की देखरेख भी करेंगे। तुम बहनों का दिल हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे लंबे बालों को देख मैं तुम्हें जादुई सोने के बालों का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम, हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल, ये मंत्र बोलोगी, तुम तीनों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे। और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में फेरोगी, एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट और अंतिम से यानी तीसरे से सोने के गहने बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का जादू बताकर परी अपने दाहिने हाथ से जैसे ही तीनों बहनों के बालों पर कंघी डालती है, एक तेज रोशनी निकलती है, जो कि उन तीनों बहनों के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। और फिर परी के गायब होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी नायरा कहती है, अरे हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम तीनों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। फिर तीनों बहनें उस जादुई मंत्र को एक साथ दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। मंत्र के पूरा बोलते ही तीनों बहनों के बाल सर से लेकर पांव तक सोने के सांचे में ढल जाते हैं। तीनों बहनें अपने अपने बालों में कंघी करती हैं, जिसमें सोनाली के जादुई बालों से सोने के सिक्के, नायरा से सोने के बिस्किट और पायल से सोने के गहने निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम तीनों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गयी। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना एक प्यारा सा घर बनाते हैं। अब हम तीनों बहनें उस बुरे गांव मधुपुर में कभी नहीं जाएंगी। इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोनों को बेचकर अपना एक बसेरा बनाएंगी। तीनों बहनें कोसों दूर चलकर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने को सुनार के पास बेच करके जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देखकर तीनों बहनें उसके पास आती हैं और कहती हैं, काका आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हमें इनकी मदद करनी होगी। तीनों बहनें फिर से उस मंत्र को फिर से दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। तीनों बहनों के जादुई सोने के बाल देखकर वो लकड़हारा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये क्या, सोने के बाल सर से लेकर पाँव तक चमक दमक रहे हैं। काका, ये कंघी हम बहनों के बाल में फेरिए। हमारे जादुई बाल ही आपकी बेटी की शादी में मदद करेंगे। लकड़हारा एक एक करके तीनों बहनों के बालों में कंघी घुमाता है। पूरी जमीन सोने के जेवर, बिस्किट और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। तभी छोटी बहन कहती है, ये सोने के गहने आप अपनी बेटी की शादी में उसे पहनाइएगा।
बाकी बचे कुचे इन सोने के सिक्के और बिस्किट को बेचकर बेटी के बिया के साथ साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है। एक सुबह तीनों बहनें एक साथ घूमने के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहाँ बैठी होती है। अम्मा, आप इस जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस वक्त बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगू तो क्या करूँ बेटी? बुढ़िया का दुख देखकर तीनों बहनें अपने बालों से मदद मांगती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। आप इस कंघी को जैसे ही हमारे बाल में घुमाओगी, हर एक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी टोकरी में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट और गहने मिलते हैं। जिसके बाद पायल मीठी सी आवाज में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा आगे का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा। जुग जुग जियो बच्चियों, तुम तीनों बहनों के जादुई बाल की बहार को सदा बना कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह से तीनों बहनें अपने जादुई बाल की मदद से खुद एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं, बल्कि गरीब और भूखे दुखियारी लोगों की हमेशा मदद भी किया करती थी, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की चर्चा और ज्यादा बढ़ती जाती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने के बालों वाली बहनों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में करिश्मा और करीना नाम की दो अनाथ बहनें रहती थी। दोनों बहुत ही बदसूरत थी, इसीलिए हर कोई उनका मजाक बनाता रहता था। मेरा घर से बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। हर कोई मेरा मजाक ही उड़ाता रहता है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, मेरा भी बाहर निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता। हर कोई बस मजाक ही बनाता रहता है हमारा। पता नहीं हम इतने बदसूरत क्यों हैं। काश बाकी लड़कियों की तरह हम भी सुंदर होती। हमारी तो उम्र भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन कोई लड़का हमें देखना ही नहीं चाहता। पता नहीं हमारी शादी कैसे होगी। वहीं पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन वो धोखेबाज थी। वो हमेशा दूसरों को परेशान करती रहती थी। जो कोई भी जंगल जाता था, वो उनकी खूब पिटाई करती थी। एक दिन एक औरत अपनी बेटी के साथ जंगल जाती है। तभी वो दुष्ट चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तुझे पता है ना, इस जंगल में आना मना है। ये जंगल मेरा है और मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरी बेटी की तबीयत खराब है। मुझे इसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। मैं बहुत गरीब हूँ चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी पर दया नहीं करती, सबको सजा देती हूँ और तुझे भी सजा जरूर मिलेगी। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी। लगता है ये बेचारी सच में परेशान है। मुझे इसे सजा देकर कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करती हूँ, अपने फायदे का इससे कुछ काम करवाती हूँ। ठीक है, तुझे मेरा एक काम करना है कि एक जरूरतमंद इंसान को मेरे पास लाना है, जिसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो।
उसके बाद मैं तुझे माफ कर दूंगी। आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगी चुड़ैल जी। तब तक अपनी बच्ची मेरे पास गिरवी रख और जा, पहले जाके किसी जरूरतमंद इंसान को लेकर आ। वो औरत भागी भागी अपने गांव में जाती है। इस चुड़ैल के बारे में तो सारा गांव जानता है, कोई भी इसकी मदद नहीं लेगा। फिर मेरी बातों में कौन आएगा? मैं किसी इंसान को कैसे लेकर जाऊं उसके पास? तभी वो देखती है कि करिश्मा और करीना दोनों बहनें सामने से ही आ रही होती हैं। इन दोनों को बातों में फंसा कर देती हूँ, क्या पता ये मेरे साथ जंगल चले। सुनो, तुम दोनों उदास क्यों हो? क्या बात है? सब ठीक तो है ना बेटा? आंटी, आपको तो सब पता है ना, फिर आप हमसे क्यों पूछ रही हो? आज आप हमारा मजाक बनाओगी क्या? वैसे भी हर रोज सब लोग हमारा मजाक ही बनाते ही रहते हैं, और आज आप हमसे इतने प्यार से क्यों बात कर रही हो? आंटी, जरूर आपको हमारी जरूरत होगी। नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे गांव की बेटी हो और इस लिहाज से तुम मेरी भी बेटी हो। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, वो तो मैं कभी कभी यूं ही बोल देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाती बेटी। चलते हैं आंटी, हमें देर हो रही है, हमें काम पर भी जाना है, उसके बाद बात करते हैं। अरे सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और ये बात तुम्हारे ही फायदे के लिए है। एक बार मेरी बात तो सुन लो बेटा। आंटी, हम बाद में बात सुन लेंगे, हमारे पास अभी समय नहीं है। हम समय से अगर नहीं पहुँचे तो सेठ जी हमें काम से निकाल देंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें खूबसूरत बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो क्या तब भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? आंटी की ये बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। क्या क्या कहा आपने? बताइए आंटी, हम भी खूबसूरत होना चाहते हैं, बताइए ना प्लीज। दरअसल मेरी बेटी बीमार हो गई है, इसीलिए मैं उसे शहर लेकर जा रही थी, लेकिन मुझे जंगल में एक चुड़ैल मिली। उसने मेरी बेटी को ठीक कर दिया और उसने कहा कि मैं गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ। अब मैं सुधर चुकी हूँ, इसीलिए तुम उस चुड़ैल के पास जाओ तो वो तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देगी। क्या सच में वो चुड़ैल हमें खूबसूरत बना देंगी? चलो हम अभी जंगल चलते हैं। दोनों बहनें खुशी खुशी उस औरत के साथ जंगल जाने लगती हैं और जंगल पहुँचते ही चुड़ैल जी, ये दोनों अनाथ बहनें हैं और अपनी बदसूरती से बहुत परेशान हैं दोनों। आप इनकी मदद कर दीजिए चुड़ैल जी, आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है, ये रही तुम्हारी बच्ची, जाओ तुम इसे लेकर चली जाओ, अब ये बिल्कुल ठीक है। वो औरत अपनी बच्ची को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल आंटी जी, आप प्लीज हमें खूबसूरत बना दीजिए, इसके बदले हम आपका हर काम करने के लिए तैयार हैं। सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, उसमें सोने के बालों वाली एक खूबसूरत जल परी रहती है। तुम उस जल परी को मेरे पास पकड़ कर ले आओ। लेकिन चुड़ैल जी, उस जल परी को लाकर हमें क्या फायदा होगा? नालायक लड़कियों, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? इसीलिए मेरा किसी की मदद करने का मन नहीं करता। उस जल परी के सर पर सोने के बाल हैं। आधे सोने के बाल मैं तुम्हारे सर पर लगाऊंगी और आधे बाल तेरी बहन के सर पर। उसके बाद तुम दोनों दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनोगी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। दोनों बहनें नदी के किनारे जाकर छिप जाती हैं। दीदी, अब हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हम दोनों बहुत जल्द बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। फिर हम पर कोई भी नहीं हंसेगा दीदी। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी
वो जल परी वहाँ पर नहीं आती। यहाँ तो कोई जल परी नहीं आ रही, अब हम क्या करेंगे दीदी? तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक जल परी आ जाती है। उसके सर पर चमचमाते हुए सोने के खूबसूरत बाल थे। उसे देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। दीदी वो देखो, वो रही जल परी। चलो दीदी जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो दोनों बहनें उस जल परी के ऊपर जाल फेंक देती हैं। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे पकड़ लिया? तभी उसके सामने दोनों बहनें आ जाती हैं। हमने तुम्हें पकड़ा है, अब तुम हमारे साथ सीधा चुड़ैल जी के पास जाओगी। देखो वो बहुत ही दुष्ट और धोखेबाज चुड़ैल है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बताओ, मैं वो सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम चुप करो। चुड़ैल जी बहुत अच्छी हैं, हमेशा दूसरों की मदद करती हैं। हमें तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। अगर तुम भाग गई तो हमारा सपना टूट जाएगा, इसीलिए हम तुम्हें उस चुड़ैल के पास जरूर लेकर जाएंगे। तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मेरी बात मान जाओ। दोनों बहनें जल परी को उस चुड़ैल के पास लेकर जाती हैं। वो चुड़ैल उस जल परी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लग जाती है। शाबाश, तुम दोनों बहुत ही बहादुर लड़कियां हो। मैं तुम्हारी बहादुरी का इनाम जरूर दूंगी। चुड़ैल जी हमें सबसे खूबसूरत बना दीजिए। ये आधे सोने के बाल मेरी बहन के सर पर लगा दीजिए और आधे बाल मेरे सर पर लगाइए। सब्र करो, सबको मिलेगा। उसके बाद चुड़ैल जल परी के सर से बाल उतार लेती है और उसे सीधा अपने ऊपर लगा लेती है। ये क्या किया आपने? आपने तो कहा था कि ये सोने के सुनहरे बाल आप हमारे सर पर लगाएंगी और हमें खूबसूरत बनाएंगी। बकवास बंद करो, मैं एक धोखेबाज चुड़ैल हूँ। मैंने तुम्हें धोखे से यहाँ बुलाया था। मेरा मकसद सिर्फ इस जल परी के बालों को हासिल करना था। अब मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनूंगी। इससे पहले कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारी जाओ, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी उस चुड़ैल के पूरे शरीर में आग लगने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दुष्ट चुड़ैल, ये मेरे जादुई बाल हैं। ये दुष्ट और धोखेबाज लोगों को सजा देते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और वो बाल वापस से उस जल परी के सर पर लग जाते हैं। हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम उस दुष्ट चुड़ैल की बातों में आ गई थी। तुम दोनों लड़कियां बुरी नहीं हो, लेकिन फिर भी सोच समझ कर काम किया करो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस दुष्ट चुड़ैल की बातों में मत आओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। चलो, मैं तुम्हें भी खूबसूरत बना देती हूँ और तुम्हें जादुई सोने के बाल भी दे दूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन जादुई बालों से हमेशा दूसरों की मदद करोगी और कभी भी लालच नहीं करोगी, नहीं तो तुम्हारे सोने के बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जी जलपरी जी, आप जैसा बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे और हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। फिर जलपरी अपने जादू से उन दोनों बहनों को खूबसूरत और उनके बाल भी सोने के बना देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दोनों बहनें खुशी से नाचने लग जाती हैं। फिर वो दोनों अपने जादुई सोने के बालों की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती हैं और हमेशा दूसरों की मदद करती हैं। फिर वो दोनों एक साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रीनगर में
राजा रणवीर सिंह रहते थे। पहले रणवीर सिंह एक सामंत थे जो नगर के राजा को हराकर खुद राजा बन गए थे। रानी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। राजा को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो अपनी दोनों बच्चियों को देखने आ जाते हैं। राजा रणवीर सिंह खुशी से कहते हैं, भगवान ने आज हमारी सुन ही ली। इतने सालों बाद हमें बच्चों का मुंह देखना संभव हो पाया है। हमारी दोनों बच्चियां जन्म से ही राजकुमारी पैदा हुई हैं। देखिए ना, दोनों कितनी सुंदर हैं। मेरी दोनों बच्चियां बहुत ही गोरी और खूबसूरत हैं। अब मैं इनके नामकरण की तैयारियां करने जा रहा हूँ। राजा रणवीर सिंह बाहर गए और अपने एक सिपाही को बुलाया। राजा रणवीर सिंह ने सिपाही को आदेश दिया, सारी नगर में बता दो कि राजा के यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म लिया है। आज सारे नगर की दावत है और पंडित जी को भी बुला लेना। राजा के बताए अनुसार सारे नगर में ये बात बता दी जाती है। खूब धूमधाम से नामकरण की तैयारियां हुई। सिपाही पंडित जी को लेकर आता है। राजा रणवीर सिंह पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, मेरी पुत्रियों के नक्षत्र के हिसाब से कोई बढ़िया नाम बताइए। हाँ राजा साहिब, एक का नाम सोनाक्षी और एक का नाम चांदनी रख दीजिए। इन पर भगवान की विशेष कृपा रहेगी, इसीलिए मैंने इन्हें ये नाम दिए हैं। नामकरण में सभी लोग शामिल हुए। राजा की दोनों पुत्रियों का नामकरण हुआ। राजा ने सभी को भेंट देकर खुशी खुशी विदा किया। बहुत समय बीत गया। अब सोनाक्षी और चांदनी दोनों 5 साल की हो गई थी और दोनों के बाल सफेद थे, जो राजा रणवीर सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि राजा से मिलने आने वाले सभी लोग राजा का मजाक बना देते थे। तभी रानी रूपाली परेशान होकर राजा रणवीर सिंह से कहती है, जब सोनाक्षी और चांदनी पैदा हुई थी, तब तो आप इनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल आप इन दोनों से इतना चिढ़कर क्यों रहने लगे हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। तुम देखती नहीं हो कि सब मेरा कैसे मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि दोनों के बाल सफेद हैं। अंग्रेजों के बाल भी तो सफेद होते हैं। सोनाक्षी और चांदनी दोनों वहाँ आती हैं। दोनों अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, आप हम दोनों से प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। इतनी छोटी लड़कियाँ मुझसे जुबान लड़ा रही हो। राजा रणवीर सिंह नाराज होकर वहाँ से चले गए। सोनाक्षी और चांदनी भी रोती हुई बाहर आ गई। रानी रूपाली परेशान होते हुए कहती हैं, अब मैं क्या करूं? इन दोनों के बाल बदलूं या इनकी सोच? ऐसे ही 5 साल और बीत जाते हैं। सोनाक्षी और चांदनी दोनों बगीचे में घूमने गई। तभी उन्हें बगीचे में आसमान से लटकती हुई एक रस्सी दिखाई देती है। वो दोनों उस रस्सी पर चढ़ने लगती हैं और चढ़ते चढ़ते वो दोनों बादलों में पहुंच जाती हैं। उन्हें बादलों में एक जादुई मिट्टी का घर नजर आता है। उस मिट्टी के घर पर एक बूढ़ी जादूगरनी बैठी हुई थी। वो जादूगरनी उन दोनों को उस जादुई मिट्टी के घर में बुलाती है। वो दोनों बहनें उस जादुई मिट्टी के घर में चली जाती हैं। तुम दोनों तो राजकुमारियां हो। काश हम दोनों राजकुमारियां ना होती तो ही ठीक होता। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सब लोगों का ख्वाब होता है कि उनका जन्म राजघराने में हो।
हम इतने छोटे हैं और हमारे बाल भी सफेद हैं, लेकिन तुम दोनों के बाल बहुत खूबसूरत हैं। सब लोग हमारा मजाक बनाते हैं। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ है, लेकिन किसी को कहना मत। हाँ दादी, जल्दी दिखाइए, ऐसा क्या है आपके पास? बूढ़ी जादूगरनी अंदर जाती है और एक बक्सा लेकर वापस आती है। जादूगरनी के उस बक्से के अंदर जादुई सोने और चांदी के बाल थे। अरे वाह, कितने सुंदर बाल हैं। हाँ, और ये बाल मैं तुम दोनों को दूंगी। अब तुमको जो बाल चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तो सोने के बाल लूंगी। नहीं नहीं, मेरा नाम सोनाक्षी है, तो सोने के बालों पर मेरा हक है। लेकिन वो बाल मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं ही लूंगी। चांदनी, तू सिर्फ चांदी के बालों के लिए ही बनी है और तुझे ही चांदी के बाल मिलेंगे, और तेरा नाम भी तो चांदनी है। ठीक है, मैं चांदी के बाल ही ले लेती हूँ। उन दोनों ने बाल उठा लिए। बूढ़ी जादूगरनी ने उन दोनों के सर पर बाल लगा दिए। दोनों बहनें बाल देखकर बहुत खुश हुई और नाचने लगी। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। अब तुम दोनों के बाल कभी नहीं निकलेंगे। अगर तुमने इन बालों को काटने की कोशिश की और कोई झूठ बोला तो ये तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं दादी, हम तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। दोनों खुशी खुशी उस रस्सी से नीचे उतर जाती हैं और वापस घर लौट आती हैं। राजा रणवीर सिंह और रानी रूपाली जादुई बाल देखकर बहुत खुश हुई। रणवीर सिंह खुशी से कहते हैं, पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था, मैं ही गलत था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब ये बात पूरी नगर में फैल गई। सभी लोग अब दोनों बहनों की तारीफ करने लगे थे। लोग दूर दूर से दोनों बहनों के जादुई बाल देखने आने लगे। 8 साल बाद सोनाक्षी और चांदनी तलवार चलाना सीख रही थी। तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं। तुम दोनों आज से प्रैक्टिस बंद कर दो और घर जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि राजा विराज सिंह हमारे महल में आने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस बंद करके हमें तैयार क्यों होना है? राजा विराज सिंह अपने राजकुमार करण सिंह के विवाह की बात चांदनी से करने आ रहे हैं। अगर समय मिला तो पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकालकर एक बार में ही विवाह संपन्न करा देंगे। राजकुमारी सोनाक्षी मन ही मन सोचती है, लेकिन राजकुमार करण सिंह से तो मैं विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ तो चांदनी का विवाह करण सिंह से करवाने की बात हो रही है। मेरी आँखों के सामने ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बाल सोने के हैं और चांदनी के चांदी के हैं, तो ये देखकर राजकुमार खुद ही मना कर देंगे। क्या हुआ सोनाक्षी, किस सोच में पड़ गई हो? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं तो बस ये देखकर खुश हो रही थी कि मेरी बहन दुल्हन बनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी। चांदनी की शादी में मैं भी परी की तरह तैयार होंगी। हाँ हाँ जरूर, मेरी दोनों बेटियों के बाल इतने सुंदर हैं और वो लगती भी बिल्कुल परी की तरह हैं। सोनाक्षी फिर अपने मन ही मन में कहती है, पिताजी सब जानते हैं कि परी की तरह मैं ही लगती हूँ, लेकिन मानते ही नहीं। चांदनी मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी राजकुमार करण सिंह से शादी होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राजकुमार एक अच्छी इंसान है।
राजा इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चांदनी, तू जाकर तैयार हो, मैं अभी आती हूँ। सोनाक्षी ने चांदनी को भेज दिया और खुद रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से जब राजा विराट सिंह अपने परिवार के साथ गुजर रहे थे, तो सोनाक्षी ने उन्हें रोक लिया। रुकिए रुकिए, मैं आप सबको ही लेने आई हूँ। अतिथि देवो भव। आपको अकेले तो महल तक नहीं लाया जा सकता। तुम कौन हो? मैं राजा रणवीर सिंह की सुपुत्री चांदनी हूँ। राजा विराट सिंह के परिवार को सोनाक्षी बहुत पसंद आई, लेकिन सोनाक्षी चांदनी बनकर उनके सामने आई थी। सोनाक्षी उन्हें महल में लेकर गई। राजा रणवीर सिंह ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। आपकी बेटी चांदनी तो बहुत अच्छी और समझदार भी है, लेकिन आप उससे कहाँ मिले? रास्ते में उसके सोने के बाल हैं। वो हमारा स्वागत करने आई थी। बहुत संस्कारी है चांदनी, लेकिन सोने के बाल तो सोनाक्षी के हैं। राजा ने दोनों को बुलाया, लेकिन सोनाक्षी के सर के बाल गायब हो गए थे और चांदनी के बाल चमक रहे थे। सोनाक्षी को सबने आश्चर्य के साथ देखा। सोनाक्षी दौड़कर अंदर गई और खुद को शीशे में देखा। चांदनी कुछ सोचती, फिर उसे उस बूढ़ी जादूगरनी की 8 साल पुरानी बात याद आ जाती है, जो बूढ़ी जादूगरनी ने कहा था कि जब तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारे बाल नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाक्षी के बाल कहाँ गायब हो गए? उस बूढ़ी जादूगरनी ने कहा था कि जब भी हम झूठ बोलेंगे तो हमारे बाल नष्ट हो जाएंगे। मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी बहन से जलकर झूठ बोल दिया। मैं राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सोनाक्षी बहन, तुम अब भी राजकुमार से विवाह कर सकती हो। अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो मैं मना नहीं करती। मैं कितनी गलत थी, मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। सोनाक्षी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन फिर भी राजा विराट सिंह ने सोनाक्षी का विवाह करण सिंह से करने से मना कर दिया। सोनाक्षी बहुत स्वार्थी है और उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है, लेकिन हम सोनाक्षी से राजकुमार का विवाह नहीं कराएंगे। सोनाक्षी बहुत रोई और फिर चांदनी का विवाह राजकुमार करण सिंह के साथ हो गया।